चाइनीज़ ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को, चाइना ने खुलेआम धमकी दी है। चाइना ने ये कहा कि अगर आप हमारी सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करेंगे तो हम सामान सारा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये मुल्क बहुत ही हाईली पोलराइज्ड हो चुका है, यहाँ पर इंतशार उरूज पर आ चुका है। इंसानी जान की कदर उसके नज़रियात के ऊपर हावी है। क्या इंसानी नज़रियात इंसानी जान से ज़्यादा अहम है? Unbelievable. I'm shocked. मेरे लिए ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान की कमजोरी देखकर अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। इंतहाई कमजोर हो चुकी है स्टेट आपकी, लाचार, बीमार, कमजोर। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है चाइना की तरफ से। चाइना ने यह कहा है कि हमारे वर्कर जो पाकिस्तान में सी पैक का काम करते हैं उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाएं और उनका सिक्योरिटी का अभी 60% है, तो आने वाले टाइम्स के अंदर 100% सिक्योरिटी देंगे, तभी हम सी पैक का काम कंटिन्यू रखेंगे। अगर नहीं देंगे तो हम ये सारा सामान उठाकर भाई बोरी बिस्तरा उठाकर इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान कुछ वैसा उत्पाती बच्चा है, ये जिसके भी संग में रहता है वो कहता है कि चलो चलो भगाओ इसको, भगाओ यहाँ से, तड़ातड़ी भगाओ यहाँ से। वही आप देखो, अमेरिका ने भी यही किया, सऊदी ने भी यही किया। भारत के तो भाग्य खुल गए थे, भारत के तो नहीं, खैर भारत का नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भारतवासियों के, हम सबके तो भाग्य खुल गए थे। जो जिन्ना जैसे लोग इस धरती पे आए, जिन्होंने कम से कम अलग देश बटवा दिया, वरना इस देश का क्या ही हो रहा होता आज। अगर आप अंदाज़ा लगाओ, इस तरीके की चाइना धमकी देने पर आ गया है कि हमारे लोग को ना सुरक्षा दे रहे हो, ना हमारा पैसा वापस कर रहे हो, ना जो हमको रिटर्न चाहिए थे, जो हम रोड बनाने वाले थे, आज तक हमारा रोड पे एक हमारी साइकिल भी नहीं दौड़ पाई है। हमने सोचा था हम पूरा बिजनेस पे दौड़ा लेंगे। इन सब का हिसाब दो, वरना हम अपना सारा सिस्टम उठा करके भारत ले जाएंगे। तो यहीं पर समझ में आ गया कि भारत पर कितना ज़्यादा डिपेंड करता है या करना चाह रहा है चाइना। शायद, मुझे पता नहीं, ये वो कौम जो 75 साल में एक सीधी सड़क ना बना सकी, पाकिस्तान के बारे में बात कर, जिनको आज तक अपना कचरा कैसे खपाना है उसका तरीका नहीं इनको पता, हर जगह कचरा फेंकते हैं। जहां बूंद बूंद के पीछे तरसने वाली कौम 5 दरियाओं का डिस्को डांस सुबह शाम करती है, वो ये कहते हैं कि नजरियात इंसानी जान से ज्यादा बढ़े। चाइना को क्या जरूरत है? अगर उन्होंने एक बंद कर दिया, उनका कितना नुकसान हो रहा है, तो वो चाइना में तो कभी वो चीज़ें नहीं बेचेंगे, वो फिर इंडिया में जाएंगे, वो कोई दूसरे वियतनाम, कोई दूसरे कंट्री में जाएंगे। लाचार, बीमार, कमजोर और इतनी वीक हो चुकी है कि दे आर लूजिंग देयर एबिलिटी टू डिफेंड देमसेल्फ, बट दे हैव लॉस्ट इट। अगर पॉलिटिशियंस देखा जाए, मोदी या फिर शहबाज शरीफ? बेटर मोदी। बेटर मोदी या शहबाज शरीफ को किसी खाते में नहीं ले रहे? सॉरी टू से, बट उसको तो बात नहीं करनी आती। आपको सीरियस लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, अगर इस तरह चलाना है, ये इस तरह नहीं चलेगा। चाइना से खत्म जो हो गए, चाइना वाले ने वापस जो कर दिए सारे आईफोन, वो फिर आईफोन जाहिर सी बात है कि मुल्क में मार्केट ही नहीं रही, उसके लोगों ने सारे जाके वापस रिटर्न कर दिए हैं, उनका प्ले स्टोर बंद हो गया। उन्होंने बाद में कहा जी हम आपका प्ले स्टोर ओपन करते हैं, उन्होंने कहा हमें जरूरत नहीं, हम अपना नया बना लेते हैं। आप लगे टेक्नोलॉजी में कितना आगे है चाइना। फिर इस दुनिया में कब काया पलट जाए, कब मामला तो हालात बदल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ये देखें, वो जिस मुल्क के अंदर 2022 में लोड शेडिंग हो रही है, क्या उसके हुक्म नहीं मांगते? आप ये कोई भी हो, कोई XYZ कोई भी हो, इंडिया के अंदर 5G लॉन्च हो गया वहाँ सर जी, वहाँ बहुत कुछ हो रहा है, वो बहुत कुछ करने जा रहे हैं आगे। क्या आपने कुछ कहा? हमारे पास 4G सही से नहीं चलता। हमारे यहाँ पे ई आ जाता है, अभी मैं अंदर जाऊँगा ई आ जाएगा, चलेगा भी नहीं। क्या बात करते हैं आप, बस छोड़ें ये अल्लाह, ये सब झूठ बोलते हैं जी। ये कलमे के नाम पे मुल्क बनाया था, ऐसा होता है? इस तरह बनना था जिस तरह बना, वो कायदे आज़म ने बनाया था, वो बेचारा उसकी रूह कांपती है। वेल, अगर देखा जाए तो मतलब जाहिर है पाकिस्तान और बाहर का हम अगर देखें तो कनेक्शन कोई दूसरा नहीं है कि मतलब हम अगर एक टेक्निकली ना देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई जो बाहर वाले हैं उन्हीं का दिमाग चल रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि इधर हर कोई पैसे के पीछे है। अगर कोई मतलब उसको ख़रीदता है तो जाहिर है मतलब उसका दिमाग चल रहा है। और अगर हमारे जो मतलब एक बड़ी पार्टी का लीडर है उस पर हमला हो सकता है, तो मतलब चाइनीज़ तो फिर मतलब उधर इनको कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है। और कराची एक ऐसा मतलब शहर है जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अभी भी मतलब वो 1960 वाली दिल्ली होती है। तो ये लॉन्ग मार्च चल रहा था, 17 से पता नहीं 32 करोड़ ये जो मतलब वज़ीर दाखिला राना सलाहुल्लाह, उसने सिर्फ इनको रोकने के लिए इस्लामाबाद में लगाया। तो अगर इनको मतलब एक अच्छी चीज़ मिली है, एक मतलब हमारे जो इम्पोर्ट
का जो निज़ाम एक अच्छा होना चाह रहा है, तो इनको इस चीज़ पे लगाना चाहिए। ये नहीं कि आप मतलब अपनी एक ओपोजिशन पार्टी जिसके साथ दुनिया आपको नज़र आ रही है, आप उसको सिर्फ रोकने के लिए लगाओ कि हाँ भाई हमारी हुकूमत रह ले, लेकिन जो भी हमारा पाकिस्तान को बेच के खा लेते हैं मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं रहा ना, मतलब इधर कोई नई इंडस्ट्री आने देनी है इन्होंने ऐसे। तो जाहिर है जब मतलब एक चाइना है, चाइना को अपने लोगों की परवाह है, अगर पाकिस्तान को नहीं है एटलीस्ट चाइना को तो है ना। सर वो सब कुछ वो बनेगा, आप देखेंगे वो सब कुछ बनेगा। क्यों? क्या वजूहात है यार, वो भी हमारे एजुकेशन है सर, वहाँ पे है वो हमसे एजुकेशन है, अमन है वहाँ पर, पॉलिटिकल इख्तलाफात भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वहाँ की जो जमहूरियत है, मतलब अवाम जो वहाँ भी है, जो वहाँ की जो अवाम है वो बाशऊर है, वहाँ की जमहूरियत है, वहाँ के इदारे अपना अपना काम करते हैं। कभी वहाँ पे आप मुझे ये बताएं कि भाई अमेरिका के अंदर 1954 में मार्शल लॉ लगा, यस, इंडिया में आज तक नहीं लगा। किसी को भी नहीं दुखेंगे। तो फिर चाइना को क्यों दुखेंगे भाई? देखो कि भाई चाइना को मेरी बात सुनो ना, अब बात आ जाए अगर खारबाजी की, जब वो उसका प्ले स्टोर बंद कर रहा है, प्ले स्टोर आप मुझे प्ले स्टोर दो रहे हो, आपको कितना पैसा आ रहा है, आपने क्यों बंद किया? आपको दुख रहे थे पैसे आते हुए? आपको दुख रहे थे पैसे आते हुए? नहीं ना दुख रहे थे, बीच में की और भी बात थी ना। तो उसी तरह इनको भी पैसे आते हुए, मोबाइल सेल होते हुए इनको भी दुख रहे थे ना, इनको भी नहीं दुख रहे थे ना उनको दुख रहे थे। लेकिन वो प्ले स्टोर उन्होंने एक बंद किया, वो समझ रहे थे कि हमारे बगैर चाइना कुछ नहीं है, लेकिन चाइना ने कहा नहीं ये तुम्हारी भूल है। कोरोना की वजह से नहीं हो रहा, फैक्ट्रीज बंद हो गई। नहीं ये जो है ना, इन्होंने प्ले स्टोर बंद किया हुवावे वालों का, चाइना है हुवावे का, इन्होंने किया प्ले स्टोर बंद, और हुवावे वालों ने जो है ना अपने वो सारे मोबाइल आईफोन किए इनको वापस मार्केट में, इनकी मार्केट गई गिरी, इन्होंने अपना नया बना लिया प्ले स्टोर, और वो सारा जो अब जितनी मैन्युफैक्चर हो रही थी ना चाइना में, वो सारी अब इधर उधर खिलर गई है। कोई इंडिया में हो जाएगी, कोई वियतनाम में हो जाएगी, कोई अमेरिका में हो जाएगी, कोई इस तरह के हो रहे हैं। नहीं तो पहले काम सारा चाइना में था इनका। चाइना में सिर्फ ये प्ले स्टोर की वजह से ना उन्होंने सारे, अब जितने चाइनीज है वो कोई आईफोन यूज़ नहीं कर रहा। चाइना दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर, इंडिया दोस्त या दुश्मन? दोस्त बेटर, दोस्त, लेकिन है नहीं ओरिजिनल में। लेकिन हुकूमत नहीं हो चाहती। सकता है। हो सकता है, हर कोई हो सकता है, लेकिन मतलब जाहिर है अब हम लोगों को नहीं कहेंगे। इधर अगर कोई मतलब जैसे ये करतारपुर में लोग आते हैं, वो मतलब जैसे इमरान खान ने इतना किया, अब लोग आए, इंडियन आए, जाहिर है वो भी इंडियन है, हिंदू सिख हैं जो भी हैं, लेकिन इंडियन है, उन्होंने मतलब एक बहुत अच्छी सराहा है हर चीज़ को। तो वो गवर्नमेंट्स की लड़ाई है, तो अगर वो चाहें तो वो मतलब कर भी सकते हैं, लेकिन मतलब अभी के लिए तो जाहिर है दुश्मन है, क्योंकि कश्मीर का वो हाल नहीं कर सकते कभी भी। सर उसके वजूहत के लिए टेक्नोलॉजी नहीं, आबादी के लिहाज से नहीं, वो हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं। भाई फैक्ट सच क्यों बता रहे हैं? हाँ नहीं भाईजान सही बता रहे हैं, सच है। हम कोहली के सपोर्टर हैं, इसलिए किस सपोर्टर हो? कोहली के सपोर्टर हैं। जबरदस्त हो गया यार, बहुत शुक्रिया यार। नहीं लेकिन खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये पाकिस्तान पूरी दुनिया से आगे होएगा। फिर सबसे आगे होंगे चाइना बराबर एक तरफ तो लगा रहता है भारत की तरफ दाना फेंकने में कि भारत जो है हमारा समझ जाए, भारत हमसे थोड़ी दोस्ती करा ले, भारत हमसे हमारे झांसे में आ जाए। कुल मिला के एक तरफ इनको फटकार लगाता रहता है कि ये नहीं सही कर रहे हो तुम, वो नहीं सही कर रहे हो, जो कि बात सही भी है। अगर कोई भी इनको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ भी लगाएगा, 10 रुपये भी लगाएगा, किसी को 10 रुपये भी देता है तो सोचता है कि हाँ उसका कुछ ना कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए ना समय के साथ में। ज़रूरी नहीं कि पैसे के तरीके से मिले, पर किसी न किसी तरीके से तो उसका रिटर्न मिलना चाहिए। अब चाइना वालों ने सोच डाला कि हम तो सीधे बीजिंग से लेकर ग्वादर तक सड़क बिछा देंगे, भना भन एकदम गाड़ियाँ भागेंगी, सब एकदम ज़बरदस्त व्यवस्था हो पाएगी। एक आज तक इनका जानवर भी, एक इनका कुत्ता भी आज तक नहीं दौड़ पाया उस सड़क पे, ये स्थिति हो गई है। क्या क्या सोचा था, ट्रेन रेलवे का भी नेटवर्क होगा, रोड का भी नेटवर्क होगा, गैस पाइपलाइन भी होगी, नेटवर्क भी जाएंगे, ये भी जाएगा, वो भी जाएगा, पूरा का पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएंगे। घर के जो कॉरिडोर होते हैं उसमें से ज़्यादा भीड़ होती है, उसकी स्थिति भी इससे ज़्यादा अच्छी होती है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लो चाइना का सबसे, एक तो चाइना के पास में देखो पिछले 10-15 साल में चाइना ने बिल्कुल एकदम बिगड़ैल बच्चे नहीं तो बिगड़े बाप के बड़े बाबू की औलादे उसकी तरह से खर्चा किया, यहाँ भी उड़ा दो, वहाँ भी उड़ा दो, इसको घेर लो, उसको फंसा दो, इधर कर दो, इधर से रोड निकाल लो, ये कर लो, बिना प्लानिंग के। अब वो बिना प्लानिंग के जो है आप देख लो क्या नतीजे उसका निकल का है। ये चाइना के बाहर भी हुआ है, चाइना के अंदर भी इन्होंने इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगा दिया। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा लगाना ज़रूरी है एक हद तक, लेकिन कई जगहों पे आपको नज़र आएगा कि ये क्या है, कई चीज़ें फर्जी में हैं। कई जगहों पे आप देखोगे कि चाइना में अगर आप जाओ तो आप देखोगे कई सारे कर्मचारी जो हैं वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के, वो खड़े हैं, निगरानी रख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों है, आखिर इतने लोगों को नौकरी पर रखने की ज़रूरत क्या थी।
आखिर इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, सरकार के द्वारा बनाई हुई, प्राइवेट वाली नहीं, वो उनकी ज़रूरत क्या थी, खाली पड़ी हुई हैं। यही दर्शाता है कि पैसा चाइना ने बर्बाद भी बहुत किया है, जिसका नतीजे अब निकल के आ रहा है। क्योंकि अभी कोविड के बाद से असलियत में पैसे की ज़रूरत सबको पड़ने लगी, जो सेविंग्स थी वही चल पाई हैं, उसमें अब इनको नतीजे समझ में आ रहे हैं, तो ये बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा लो कि भारत का तो चाइना से हम लोग कहते हैं विवाद है, इतना सब कुछ है, चाइना और पाकिस्तान में कितना विवाद है। एक दूसरे के बिल्कुल कपड़े फाड़ने के लिए, एक दूसरे की छीछल इधर करने के लिए बिल्कुल ये दोनों देश तैयार बैठे हैं, बस मौका नहीं मिल पाता है। वरना चाइना में और पाकिस्तान में इतना गुस्सा है, अगर 1 मिनट के लिए इनको शू कर दिया जाए ना, तो फिर ये एक दूसरे की इतने बुरी बुरी मार मारेंगे जैसी कोई हद नहीं है।